बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। CS 506 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के लेक्चर नंबर 23, 24 एंड 25 में आप लोग को वेलकम। आज के लेक्चर में हम 3 लेक्चर्स करेंगे। 3 लेक्चर एक साथ करने का मकसद ये है कि आपका जो 23rd लेक्चर स्टार्ट हो रहा है जहाँ से मल्टी थ्रेडिंग है, सेम 24 में मल्टी थ्रेडिंग के अबाउट मज़ीद डिस्कशन की हुई है। सो इसलिए हम इन लेक्चर्स को एक साथ करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट एक ही दफ़ा सब क्लियर हो। सो लेक्चर इतना लेंथी नहीं होगा क्योंकि हम टू द पॉइंट और शॉर्टकट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है मल्टी थ्रेडिंग इंट्रोडक्शन है। मल्टी थ्रेडिंग क्या चीज़ है? इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि मल्टी थ्रेडिंग इज़ द एबिलिटी टू डू मल्टीपल थिंग्स एट वंस विद इन द सेम एप्लीकेशन। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि एक सिंगल एप्लीकेशन के अंदर मुख्तलिफ जो है वो आप कह सकते हैं टास्क का होना जो है वो क्या कहलाता है? मल्टी थ्रेडिंग कहलाता है। यानी मल्टी थ्रेडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप मल्टीपल चीज़ों का एक साथ चलना कह सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं मल्टीपल थ्रेडिंग। और मल्टीपल थ्रेडिंग जो है वो जावा में एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप दो या दो से ज़्यादा थ्रेड्स को जो है वो एग्जीक्यूट होते हैं, दो या दो से ज़्यादा थ्रेड जो है वो एग्जीक्यूट होते हैं, उसको हम बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग। इसके साथ साथ एक कंसेप्ट एक और है, वो है थ्रेड्स का, कि थ्रेड्स क्या चीज़ है। तो देखिए थ्रेड्स आप कह सकते हैं कि थ्रेड इज डायरेक्शन या उसको पाथ कह सकते हैं दैट इज टेकन वाइल अ प्रोग्राम इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाए, जनरली अगर हम बात करें तो प्रोग्राम्स के अंदर जो है वो यानी स्टार्ट से ही उसमें क्या है कि एटलीस्ट वन जो है वो थ्रेड जो है उसमें मौजूद होता है जिसको हम मेन थ्रेड बोलते हैं, ठीक है। और ये थ्रेड आपको कौन प्रोवाइड करता है? JVM आपको प्रोवाइड करती है, और स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आपको प्रोवाइड करती है। थ्रेड जो होते हैं वो आसानी से जो है वो क्रिएट हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि लाइट वेट वाले होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास कंसेप्ट एक मल्टी थ्रेडिंग का, और साथ जो है वो थ्रेड का था। थ्रेड क्या चीज़ है वो भी आपने देख ली, और कैसे वो क्रिएट कैसे आसानी से होते हैं, कितने आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कितना उनका लाइट वेट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस में आ रही हैं? थ्रेड में आ रही हैं, और इसी तरह इसके मल्टी थ्रेडिंग है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन मल्टी थ्रेडिंग। सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन में क्या है? तो देखें एवरी प्रोग्राम हैज़ एटलीस्ट वन थ्रेड। वही बात है कि हर प्रोग्राम के पास क्या है कि एक ना एक थ्रेड होता है। प्रोग्राम विदाउट मल्टी थ्रेडिंग एग्जीक्यूट सीक्वेंशियली, कि मल्टी थ्रेडिंग अगर नहीं होगी तो प्रोग्राम क्या होगा? सीक्वेंशियली जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लाइक आपके पास देखें ये दिया हुआ है आपके पास एक प्रोग्राम जिसके अंदर आपके पास क्या है? 3 लूप्स हैं, लूप नंबर 1, लूप सेकेंड लूप एंड थर्ड लूप, आपके पास तीनों लूप्स हैं। अगर तो ये लूप्स तीनों एक साथ काम करेंगी तो क्या होगा? यानी एक ही वक्त में चलेंगी तो इसको हम मल्टी थ्रेडिंग बोलेंगे। अगर तो ये क्या करेंगी? तीनों काम करेंगे, इसको सीक्वेंस से अगर अपना अपना काम करेंगी तो हम इसको क्या बोलेंगे? सीक्वेंशियल बोलेंगे। यानी वो सीक्वेंस से काम करिए। लेकिन अगर एक साथ कर रही है तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये मल्टी थ्रेडिंग, यानी एक वक्त में अगर ये चलना शुरू करेंगी तो ये मल्टी थ्रेडिंग कहलाएंगी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है हमारे पास। सेकेंड टॉपिक हमारा देखें, ये से रिलेटेड आपके इसी प्रोग्राम से रिलेटेड मल्टी थ्रेडिंग से जो है वो प्रोग्राम है जिसमें तीनों लूप चला के आपको रिजल्ट जो है वो दिखा दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है जावा थ्रेड्स का। तो जावा थ्रेड्स क्या है? देखिए थ्रेड्स के बारे में तो हम जान चुके हैं, और जावा थ्रेड्स मींस कि जावा के पास जो है वो बिल्ट इन सपोर्ट्स करती है थ्रेड्स को, ठीक है। जैसे आपके पास सी में कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, तो सेम इसी तरह यहाँ पर भी है। इसमें क्रिएट करने के, जावा को थ्रेड्स क्रिएट करने के आपको दो मेथड्स कह सकते हैं या दो वे आपको दिए गए हैं कि आपने इन 2 मेथड्स से काम करना है। उसमें आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये दोनों हैं, यूज़र इंटरफेस, यूजिंग इंटरफेस, यानी इंटरफेस को यूज़ करते हुए आपने जो है वो थ्रेड क्रिएट करने हैं, एंड यूजिंग इनहेरिटेंस। सो ये आपके MCQs के लिए ये दो नेम जो है वो इंपॉर्टेंट है। आपके शॉर्ट टॉपिक्स भी इसमें से क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। यूजिंग इंटरफेस विद क्रिएट थ्रेड्स इन जावा विद द हेल्प ऑफ यूजिंग इंटरफेस एंड क्रिएट थ्रेड इन जावा यूजिंग इनहेरिटेंस। दोनों को जो है वो आपने देखना है। अब इन दोनों के आगे से क्या है, इन स्टेप को जब आप क्रिएट करेंगे तो 4 जो है वो आप कह सकते हैं कि इन इंटरफेस को क्रिएट करने के लिए 4 स्टेप आपको लेने होंगे मजीद आगे, ठीक है। यानी यूजिंग इंटरफेस अगर आप क्रिएट कर रहे हो थ्रेड्स को तो आपने 4 स्टेप को फॉलो करना है। सेम इसी तरह जब आप इनहेरिटेंस की हेल्प से कर रहे हो तो आपने अगेन 4 स्टेप को फॉलो करना है। यानी मजीद इनके आगे से 4 टाइप्स हैं। सबसे पहले आपने इन दोनों पे फोकस करना है, और अगेन इनकी जो है 4 टाइप्स उनको याद रखना है, उनको माइंड में रखना है। तो देखिए हमारे पास है कि फॉलोइंग आर द स्टेप टू क्रिएट थ्रेड्स बाय यूजिंग इंटरफेस। इंटरफेस यूज़ करते हुए थ्रेड्स को क्रिएट करना क्या है? सबसे पहले आपने क्रिएट करनी है एक क्लास, ठीक है। फिर उसके बाद रनेबल कंडीशन में ये रन का मेथड कॉल करना है, उसके बाद उसके ऑब्जेक्ट सारे, और उसके बाद जो है वो स्टार्ट का जो है वो मेथड कॉल करके आपका का जो है वो काम कंप्लीट हो जाएगा। सो ये वो 4 स्टेप हैं जिनको आपने फॉलो करना है, 1 2 3 4। इसी तरह 4 स्टेप ये हैं आपके पास इनहेरिटेंस के, ये भी सेम उसी तरह का। पहले आपने अपनी क्लास को इनहेरिट करना है, ठीक है, थ्रेड क्लास के साथ। उसके बाद
बाद रन वाला मेथड को कॉल, फिर ऑब्जेक्ट सारे लेने, फिर उसके बाद स्टार्ट मेथड को जो है वो रखना है। तो ये आपके 4 स्टेप जो है वो विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस अगर आप थ्रेड्स कर रहे हैं तो आपने इसको यूज़ करना है। सो वेरी सिंपल और बेसिक कंसेप्ट है आपका, इसको आप लोगों ने माइंड में रखना है। उसके बाद है थर्ड क्रिएशन स्टेप यूजिंग इंटरफेस। अब अगेन वही स्टेप दिखाई गए लेकिन विद द हेल्प ऑफ कोडिंग, इन कोड भी साथ दिखा दिया गया है। सो ये वही स्टेप है, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 एंड स्टेप 4। स्टेप 4 इसके दिखा दिए गए, क्रिएट जो थ्रेड को क्रिएशन के स्टेप विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस है, वो भी 4 जो है वो आपको स्टेप दिखा दिए। सो सेम ये वही स्टेप हैं, वो आपको समझ आ गई तो इसका इट्स मीन कि आपने ये भी कर लिए। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास 3 लूप्स मल्टी थ्रेडेड एग्जीक्यूशन। तो देखें उससे पहले हमने क्या क्या देख लिया। व्हाट इज़ मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग क्या है। अगेन मैं आपको बता देती हूँ कि मल्टी थ्रेडिंग आप कह सकते हैं कि इज़ अ जावा में इज़ ए प्रोसेस है एक ऑफ एग्जीक्यूटिंग 2 और मोर थ्रेड्स, जो 2 या 2 से ज़्यादा थ्रेड्स को एग्जीक्यूट करता है, वो आपका मल्टी थ्रेडिंग होता है। सेम इसी तरह व्हाट आर जावा थ्रेड्स, जावा थ्रेड्स क्या है तो वो आपको मैंने बता दिया, हमने इसका पूरा टॉपिक देख लिया और साथ हमने 2 वेज भी देखे कि किस किस तरह से हम करते हैं, वो आपने अभी देख लिए कि हमने किस हेल्प से यूजिंग विद द हेल्प ऑफ यूजिंग इंटरफेस एंड यूजिंग इनहेरिटेंस, इन दोनों की मदद से काम करते हैं। सो ये हमारे पास ये चीज़ें हमने इसमें देख ली। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास देखें, नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है, कोड को भी दिया हुआ है, कोड भी देख लीजिएगा क्योंकि कोड देखने से तो नहीं होगा, इसको प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे तो आप इसको नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है थ्रेड की प्रायोरिटीज़। ठीक है, प्रायोरिटी देनी है एक चीज़ को, जब प्रायोरिटी यानी पहल करनी हो या किसी को वैल्यू देनी हो तो कैसे। अब आप चाहते हैं कि क्योंकि देखें आप मल्टीपल थ्रेड में आपसे क्या, आपके पास क्या होता है, अपनी मर्जी से काम हो रहा होता है। ठीक है, यानी मल्टी थ्रेडिंग में आपके पास ये होता है ना कि थ्रेड अपनी मर्जी से काम कर रहे होते हैं। ठीक है, पहले हायर चल रहा है, फिर उसके बाद कौन सा चल रहा है, वो अपनी मर्जी से सारे अपने अपने काम करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी मर्जी से काम हो तो आपने क्या करना है कि उसमें आपने उसके जो है वो प्रायोरिटी देनी है, जिसको आप प्रायोरिटी देंगे वही काम आपका पहले होगा। थ्रेड यानी आप बनाएंगे, आपने खुद देखने हैं। तो इसमें उन्होंने 3 आपको दिए हुए कि 3 तरह के आपके पास प्री डिफाइंड जो है वो आप कांस्टेंट कह सकते हैं उसको कि प्री डिफाइंड है। प्री डिफाइंड मीन्स कि पहले से उन्होंने ये तैयार करके आपके लिए रखे हुए थ्रेड मैक्स, थ्रेड नॉर्म एंड थ्रेड मेन। मैक्स मीन्स इसके पास आपके पास सारी मैक्सिमम वैल्यू वाली जो है उनको प्योरिटी अगर आप देना चाहते हैं तो आप इस मेथड को कॉल करेंगे। फिर अगर नॉर्म वाली लाइक उसमें 5 तक वैल्यूज़ होंगी। इसी तरह मेन में आपके पास जो है वो कम से कम यानी 1 वाली वैल्यूज़ होंगी। सो आपके पास ये प्री डिफाइंड कुछ आप के कांस्टेंट हैं जो आपके पास क्या करते हैं, जो आपकी प्योरिटी को जो है आपने इनकी हेल्प से आपने काम करना है। अब इन प्योरिटी को समझने के लिए इन 3 को समझने के लिए आपको मैं एक यहाँ पर एक टेबल इन्होंने दिया है जिसको हम देख लेते हैं। ये देखें यहाँ पर आपको दिया हुआ है थ्रेड की जो प्योरिटी है 10, 9 एंड मैक्सिमम प्योरिटी 9, 8, 7, इसमें ये सारे आ रहे हैं। और इसी तरह नॉर्म में 5, 4, 3, 2 और मिनिमम में कौन से आ रहे हैं, मिनिमम में आपके पास 1 आ रहे हैं। ठीक है, सो इनकी ये इस तरह से सीक्वेंस जो है वो बनाएगी। और जावा के अंदर इन थ्रेड्स को प्रायोरिटी देना बहुत ज़्यादा आसान होता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, इससे रिलेटेड आपको जो है वो कोड भी दिया हुआ है जिसमें आपको क्या क्या है, इन्होंने आपको सारे वो जो है वो थ्रेड्स सीक्वेंस से लगा के दिखाए हैं। और मैक्सिमम और मिनिमम दोनों जो है वो ये देखें, थ्रेड मिनिमम प्योरिटी और मैक्सिमम प्योरिटी दोनों को प्योरिटी दी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप जो है वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक काम होगा क्योंकि आपने जो है वो अप्लाई कर दिया है मेथड को। सेकेंड वन है टॉपिक हमारे पास प्रॉब्लम विथ थ्रेड प्रायोरिटीज़ के, प्रॉब्लम विथ थ्रेड प्रायोरिटीज़, इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। देखिए इससे ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो प्रायोरिटी दे रहे हो तो हो सकता है इससे आपको फ़ायदा हो, लेकिन फ़ायदे के साथ साथ आपको नुकसान भी होगा। नुकसान में उन्होंने बताया कि आपको 2 तरह के नुकसान हो सकते हैं, यानी उसके डिसएडवांटेजेस 2 हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड है। फर्स्ट में उन्होंने बताया कि क्या डिसएडवांटेजेस हैं कि जो आपने जावा के अंदर खुद जो प्रायोरिटी देनी है और जो आपके सिस्टम की प्रायोरिटी है, दोनों में क्या होता है, बेसिकली फ़र्क होता है। सो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम अक्कर हो सकता है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया दूसरे में कि प्रायोरिटी देने से आपके प्रोग्राम में क्या होती है, स्टार्वेशन भी पैदा हो सकती है। ठीक है, आपकी स्टार्वेशन किसकी वजह से पैदा होती है, अक्सर आपके जो है आप जब प्रायोरिटी देते हो तो इससे आपकी स्टार्वेशन पैदा होती है। अब ये स्टार्वेशन क्या है, जब आपके सारे हाई वाले काम हो जाते हैं यानी हाई प्रायोरिटी वाले, तो लो वालों को टाइम नहीं मिलता। तो लो वालों को जब टाइम नहीं मिलता तो क्या होता है, वो स्टार्वेशन पैदा। बेसिकली स्टार्वेशन की एक कंसेप्ट है कि जब आपकी हाई प्रायोरिटी वाले सारे काम हो जाते हैं और लो को टाइम नहीं मिलता तो क्या होता है, उस वक्त प्रोग्राम में स्टार्वेशन जो है वो पैदा हो जाती है, अक्कर हो जाती है। सो ये 2 नुकसान भी हैं, उसके 2 स्टेप डिसएडवांटेजेस हैं। यहाँ पर हमारा लेक्चर जो है वो कवर होता है। लेक्चर नंबर 24 स्टार्ट करते हैं।
तो लेक्चर नंबर 24 में हमारे पास है मोर और मल्टी थ्रेडिंग। देखिए सेम वही कंसेप्ट है, लेकिन मल्टी थ्रेडिंग पे हमने और बात करनी है। हमने 2 फाइल्स की रीडिंग लेनी है। दोनों फाइल्स से क्या करना है, एक फाइल्स का नेम आपके पास है फर्स्ट डॉट टेक्स्ट और सेकंड डॉट टेक्स्ट का। इन दोनों का आपने डाटा फैच करना है। डाटा फैच करने के बाद आपने इसको स्क्रीन पर शो करवाना है। सो आपके पास दोनों फाइल्स आपको दिखा दी गई। अब आपने क्या करना है, देखें फाइल के लिए आपने इनपुट और आउटपुट का जो है वो मेथड कॉल किया। इन फाइल हैंडल करने के लिए आपने जो है वो ये चीज़ें लगाई। अब आपके पास 2 तरीके थे, विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस एंड विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस की मदद से आप इस प्रोग्राम को करेंगे। तो यहाँ पर इंटरफेस की मदद से किया गया है। सो ये वो प्रोग्राम है, उसकी कोडिंग है, जिससे आपको जो है वो 2 फाइल्स दोनों दी हुई हैं। स्टेमुलसली उसको करना है, आपने डाटा को फैच करके अपने स्क्रीन पर शो करवाना है। तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास है यूज़फुल थ्रेड मेथड्स। थ्रेड्स के कुछ मेथड्स हैं जो ज़्यादा यूज़फुल हैं। उनमें से फर्स्ट वन है आपके पास स्लीप मेथड है। स्लीप मेथड में आपके पास क्या होता है, देखिए ये पूरा टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपका इससे रिलेटेड आपका कंसेप्ट क्लियर करती हूँ कि देखिए स्लीप मेथड आपका वो मेथड रहता है अगर तो आपका एक थ्रेड है वो वर्किंग कंडीशन में है, ठीक है। तो उसको क्या होगा कि उसको अगर आप वेट करवाना चाहते हैं, लाइक वो वर्किंग वाले ही को आप वेट करवाना चाहते हैं, तो आपको क्या होगा, आपको स्लिप वाले मेथड को कॉल करना होगा। इसमें क्या होगा कि आपका जो वर्किंग वाला थ्रेड है ना, वो थोड़ी देर के लिए क्या होगा, रेस्ट कंडीशन में चला जाएगा। लेकिन आप उसको ये नहीं कहेंगे कि वो बिजी हो गया, वो बिजी नहीं होता। बेसिकली वो क्या होता है, वो रेस्ट कंडीशन में थोड़ी देर के लिए जाता है। और इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि वो रेस्ट कंडीशन में जब जाता है तो क्या होता है, वो जो हाई प्योरिटी वाले होते हैं वो रेस्ट में चले जाते हैं। तो लो वालों को टाइम मिलता है, तो वो लो वाले क्या करते हैं, आके अपना काम जल्दी से कर देते हैं, यानी उनको चांस मिलता है, ठीक है। और इसके लिए ये नहीं होता कि हाई प्योरिटी वाले को वर्किंग कंडीशन में जब आप स्लिप में के मेथड में ले जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, उनका कोई स्पेसिफिक टाइम होता है, ठीक है। जो मिली सेकंड में इन्होंने यहाँ पर बताया कि मिली सेकंड उनका टाइम होता है कि इतने टाइम तक उन्होंने क्या करना है, रेस्ट कंडीशन में होना है। उसके बाद उन्होंने क्या, कहाँ चले जाना है, इसके बाद उन्होंने वर्क अगेन स्टार्ट करना है। और इस कंडीशन में जब ये रहेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास जो हमारे लो प्योरिटी वाले हैं उन सबको जो है वो टाइम मिल जाएगा। सो फिर जब हम जितना टाइम फिक्स करेंगे अपने कोड के अंदर, उस टाइम के लिहाज से वो हमें फिर आउटपुट देगा, उतने टाइम के लिहाज से वो हमें आउटपुट देगा। सो इससे रिलेटेड जो है वो सारा आगे प्रोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रोग्राम को देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो हमारे पास कौन सा है, नेक्स्ट हमारे पास ये आ रहा है टॉपिक थ्रेड स्टेट लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड्स का जो है वो लाइफ साइकिल आपको दिया हुआ है। लाइफ साइकिल मीन्स उसका पूरा जो है वो आपको कंसेप्ट जो है वो डायग्राम में ये कवर करवा देंगे। इसमें देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, स्टेट जो है वो न्यू है, न्यू स्टार्ट हुआ है रेडी की तरफ, एंड रेडी के बाद रनिंग की कंडीशन और दिस एंड दैट। देखें इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे न्यू। पहला स्टेप हमारे पास ये न्यू है। इसमें क्या है, न्यू में इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर जस्ट जो है वो क्रिएट करते हो आप लोग थ्रेड को, ठीक है। यानी यहाँ पर जस्ट क्रिएट होता है और उसके बाद जब ये स्टार्ट होकर रेडी में आता है तो इट्स मीन कि यहाँ पर आपका जो है वो रेडी होता है। रेडी मीन्स ये नहीं कि इसने काम शुरू किया, यहाँ पर जस्ट रेडी होने के लिए वो आता है, ठीक है। यानी आपने जो है वो स्टार्ट का मेथड यहाँ पे कॉल करना है, तो यहाँ पर जो है वो आपका जो आप कह सकते हैं थ्रेड जो है वो जस्ट रेडी होता है। रेडी होने के बाद उसने कहाँ जाना है, रनिंग कंडीशन में जाना है। तो यहाँ से वो यहाँ तक रनिंग कंडीशन में आएगा, रेडी होने के बाद वो रनिंग में आएगा। यानी ये स्टेप इसका कंप्लीट होने के बाद रनिंग में आएगा। और रनिंग के बाद क्या होगा कि रनिंग जब उसकी कंप्लीट हो जाएगी, रनिंग स्टेट इसकी कंप्लीट हो जाएगी, तो डायरेक्टली वहाँ कहाँ चला जाएगा, डेड स्टेट में चला जाएगा। असल में आप लोग का यही प्रोसीजर है, न्यू से रेडी, रेडी से रनिंग, और रनिंग से डेड। ये आपका एक कंप्लीट प्रोसेस है। अगर तो वो चला जाता है वेटिंग में, लाइक वेटिंग में कैसे जाएगा, अगर आप वेट करवाना चाहते हैं किसी को, ठीक है, थ्रेड को, तो यहाँ पर क्या होगा, वो वेटिंग कंडीशन में चला जाएगा। लेकिन याद रखना जब वेटिंग में जाएगा तो अगेन उसने रेडी, जब रनिंग कंडीशन में जाने के लिए रेडी में जाना है पहले, फिर रेडी के बाद उसने जो है वो रनिंग कंडीशन में आना है। इसी तरह अगर आप स्लिप करवाना चाहते हैं, जो भी हमने स्लिप का मेथड देखा, आप ये किसी जो है वो प्योरिटी देते हैं तो किसी एक को स्लिप करते हैं, तो उसके लिए स्लिप का मेथड यूज़ करते हैं। तो स्लिप में क्या होगा कि वो स्लिप होने के बाद डायरेक्टली कहाँ जाएगा, पहले रेडी होने के लिए जाएगा, रेडी होने के बाद जो है वो रनिंग कंडीशन में आएगा। तो सेम जो है ये सारा जो है वो कंसेप्ट किसका है, आपका थ्रेड्स का कंसेप्ट है। सो इसके बाद देखिए यहाँ पर उन्होंने बताया स्टेट्स, उन्होंने बताया कि न्यू स्टेट है, इसमें आपके पास जस्ट क्रिएट होता है। रेडी स्टेट है, इसमें अपने स्टार्ट का मेथड यूज़ करना है। रनिंग स्टेट है, इसमें क्या होता है, और डेड स्टेट में आपका जो है फाइनली काम हो जाता है। सो आपका यहाँ पर ये जो है वो कंसेप्ट है। उसके बाद थर्ड ज्वाइनिंग नॉट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने हैं, जल्दी से अपने 3 लेक्चर्स भी कवर करने हैं। एक कंप्लीट हो गया, ये सेकंड है। अब हमारे पास थर्ड चल रहा है वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। कि वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्या है, इस पर हमने कैसे काम करना है। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है वेब एप्लीकेशन का। तो देखिए हमारे पास क्या क्या बताया हुआ कि इन जनरल अ वेब एप्लीकेशन इज़ अ पीस ऑफ कोड। वेब एप्लीकेशन क्या है, आपके पास एक पीस ऑफ कोड है, कोड रनिंग एट द सर्वर, जो आपके सर्वर पर रन होता है, ठीक है। ये
वेब एप्लीकेशन जो बेसिक कंसेप्ट है इसका वो क्या है, ये पीस ऑफ कोड है। लाइक आपने क्या करना, आपने सर्वर के ऊपर, आप क्लाइंट हो, एक सर्वर को आप क्या दे रहे हो, एक पीस ऑफ कोड दे रहे हो, ठीक है। फिर उसने क्या करना, वो आपका जो सारी रिक्वेस्ट है वो विद द हेल्प ऑफ प्रोटोकॉल जाएगी, किसके पास, सर्वर के पास जाएगी, और सर्वर उसको क्या करेगा, सर्वर उसको देख के फिर आपको अगेन जो है वो रिस्पॉन्स देगा। तो ये सारा एक वेब एप्लीकेशन के अंदर आ जाता है, ठीक है। यानी कि यूजली क्या होता है कि क्लाइंट जो है वो सेंड करता है रिक्वेस्ट को सर्वर को, और से फिर क्या होता है कि विच सेंड बैक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स और एरर मैसेज, या तो वो उसे करेक्ट मैसेज दे देगा या फिर एरर मैसेज, यानी कोई ये काम जो है वो सर्वर ने कर देना है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास HTTP की कुछ बेसिक्स हैं, जिसमें हम उन्होंने क्या बताया कि बेसिक्स में बताया कि अ प्रोटोकॉल डिफाइंस द मेथड इन वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज, कि दो पार्टीज के बिटवीन जो कम्युनिकेशन का वे है उसको हम क्या करते हैं, वो किसको डिफाइन करते हैं, प्रोटोकॉल कहलाता है। यानी टू कम्युनिकेशन वेज के बिटवीन जो वे है या रास्ता है, ठीक है, दरमियानी रास्ता, यानी जिस पे आप चल के आप जो इंटर करते हो, वो जिस रास्ते से जाके सर्वर के पास पहुंचता है उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। डेली लाइफ से एग्जाम्पल इन्होंने ली है वही सिंपल के, एक टीचर है आपके पास, टीचर है आपका एक, जिससे आप क्या करते हैं, आप एक बहुत मैनर से या फिर आप एक अच्छे अंदाज से टीचर से बात करते हैं, या आपका बातों का स्टाइल जो है वो टीचर के लिए अलग होता है, लेकिन वही स्टाइल आप ना घर में आप ना अपने फ्रेंड्स के साथ वो आप यूज़ नहीं करते, यानी टीचर के लिए एक यूनिक होता है। सेम इस तरह उन्होंने बताया कि इको सर्वर ओनली क्या करता है, वो जस्ट लिसन करता है आपके मैसेज को, और आपको क्या कौन सा मैसेज भी देता है, हेलो मैसेज। और जबकि HTTP जो होता है वो क्या करता है, वो आपको जो है वो आपकी रिक्वेस्ट लेता है, तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स देता है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के आपको रिस्पॉन्स देता है। हालांकि इको सर्वर में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर हमारे पास इस HTTP के कुछ पार्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसके आपने माइंड में रखने की कितने पार्ट्स हैं और इन्होंने कैसे कैसे काम करना है। तो पार्ट्स ऑफ HTTP रिक्वेस्ट, अब HTTP पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपके कितने पार्ट्स हैं, आपके 6 पार्ट हैं। 6 पार्ट आपने माइंड में रखने के रिक्वेस्ट जब आप करेंगे। फर्स्ट वन है रिक्वेस्ट मेथड, जो आपका रियल मेथड है जिस पे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कैसे सर्वर जो है वो क्लाइंट जो है वो सर्वर को जो है वो रिक्वेस्ट भेजता है। रिक्वेस्ट मेथड का URI होगा आपके पास, URI में आपके पास होगा, यानी आपका एड्रेस जो है, एड्रेस URI जो आप रिक्वेस्ट भेजें उसका जो है एड्रेस, लाइक URI उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो URI के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन हुई या एक्स्ट्रा आप कह सकते हैं चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन है, उसको हम कहाँ रखेंगे, इन हेडर फाइल्स के अंदर रखेंगे। ये विद द हेल्प ऑफ इमेज भी आप देख सकते हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं। फिर उसके बाद बॉडी है, बॉडी में क्या होता है कि आपको जो आपने जो रिक्वेस्ट भेजी होती है उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी कहाँ आती है, आपके बॉडी के अंदर मौजूद होती है। और रिक्वेस्ट पैरामीटर्स में आपके पास क्या होता है कि आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होती है, लाइक जीमेल या नेम वगैरह एक्सेट्रा आपने ऐड करना होता है। ये वो स्टेप हैं आपके रिक्वेस्ट के। इसी तरह आपके पार्ट ऑफ HTTP रिस्पॉन्स, आपने रिक्वेस्ट की तो ये स्टेप आपने 6 फॉलो किए। जब आपको रिस्पॉन्स मिलेगा तो आपको कितने मिलेंगे, 3 स्टेप और मजीद मिलेंगे, यानी वो रिस्पॉन्स जब करेगा वो विद द हेल्प ऑफ 3 स्टेप करेगा। सबसे पहले रिजल्ट कोड है, उसमें आपके बाद डिस्क्रिप्शन कोड में दी होगी सारी। कोड मीन्स आप अपने न्यूमेरिक स्टेटस हैं, आपको आगे ये डिस्कस करेंगे हम इनको डीपली। देखिए फिर उसके बाद हेडर फाइल्स हैं आपकी, हेडर फील्ड्स हैं, सॉरी। इसमें क्या होगा, इसमें तमाम इन्फॉर्मेशन इसमें मौजूद होगी, और बॉडी के अंदर क्या होगा, फाइनली आपका जो डाटा आपको जो है मिल रहा है सर्वर की तरफ से वो आपका इसके अंदर मौजूद होगा, ठीक है, जो आप उसको देख सकेंगे, ये समझ सकेंगे। यहाँ पर आप देखें HTTP रिस्पॉन्स कोड, ये वही चीज़ है जो मैंने आपको रिजल्ट कोड के अंदर बताई थी कि न्यूमेरिक स्टेटस होता है। तो वो ये है, आपके पास कितने होते हैं, ये 5 जर्नल आपके पास कैटेगरीज हैं, जिनमें आपके पास 100 से 199, 200 से 299, 300 से 399 एंड 400 से 499, लास्ट वन इज़ 500 से 599। ये 5 जो है वो कैटेगरीज हैं। अब इनका सबका अपना अपना काम है, कौन कैसे काम करता है। तो 100 से 199 तक जो होता है ये क्या है, ये आपकी जो है वो रिक्वेस्ट का पेज है, यानी आपकी अभी रिक्वेस्ट जो है वो कंटिन्यू है, आपकी हाफ रिक्वेस्ट जो है वो सेंड हुई है। 200 से 299 इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि एवरीथिंग इज़ फाइन, हर चीज़ आपकी ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट जो है वो बिल्कुल ठीक है। फिर आपको 300 से 399 की कोड में क्या है कि आपके पास सेवरल प्लेसेस आ जाते हैं, यानी मुख्तलिफ जगह पर आपको जो है वो उसका डाटा मिलता है। 400 से 499 पर में आपके पास 400 से 499 में आपके पास डिफरेंट आते हैं, 404 भी आ जाता है, 401 भी आ जाता है, 403 भी आ जाता है, ठीक है। तो वैल्यूज़ इसमें डिफरेंट हैं। इंडिकेट्स क्या करता है, 404 इंडिकेट्स द रिक्वेस्ट रिसोर्सेज इज़ नॉट अवेलेबल, अगर रिक्वेस्ट आपके अवेलेबल नहीं हो तो ये चीज़ शो करेगा। इसी तरह ये सारे स्टेप आप लोग देख लीजिएगा, वेरी सिंपल और ईजी स्टेप हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं
नेक्स्ट हमारे पास है सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। सर्वर साइड प्रोग्रामिंग मीन्स कि आपके पास यहाँ पर दो तरह की आ जाएंगे पेजेस आ जाएंगे, एक हो जाएगा स्टैटिक पेज, दूसरा हो जाएगा डायनामिक पेज। ठीक है, स्टैटिक पेज एंड डायनामिक पेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एमसीक्यूज एंड फॉर योर शॉर्ट क्वेश्चन कि स्टैटिक पेज क्या है और डायनामिक पेज क्या है। तो देखें, स्टैटिक वेब पेज वो सिंपल पेज होता है जो HTML का है, लाइक फाइल का है, जिसमें क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है HTML पेज से और क्या करता है, उसको अगेन जो है वो उसकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन या उसका जो पेज है वो उसको ओपन होकर दिखा दिया जाता है, उसको रिस्पॉन्स मिल जाता है। यानी ये वो स्टैटिक पेज वो पेज है जो वेरी सिंपल है। ठीक है, इन अदर वर्ड यू कैन से दैट कि सिंपल पेज है। इसमें आप जो रिक्वेस्ट भेजोगे तो आपको उसका जो है वो रिस्पॉन्स मिल जाएगा, लेकिन याद रखना कि इसमें एक वक्त में अगर डिफरेंट यूज़र हैं या 10 यूज़र हैं या 20 यूज़र हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो सबको रिजल्ट क्या होगा, सेम ही शो होगा। ठीक है, सेम रिजल्ट शो होगा। लाइक आपने रिक्वेस्ट भेजी HTML पेज पे, तो आपको क्या रिक्वेस्ट आंसर मिल रहा है, वेब डिज़ाइन एंड डेवलप बाय उमेर जावेद। तो जो भी ये भेजेगा तो उसको क्या होगा, इस पेज पे काम करेगा तो क्या होगा, उसका रिस्पॉन्स इसी तरह से मिलेगा। तो अगर हम बात करें डायनामिक की, तो डायनामिक में ऐसा नहीं होता। डायनामिक में क्या होता है कि डायनामिक में जब आप रिक्वेस्ट सेंड करते हो तो क्या करता है, वो सर्वर के उसको देखता है, यानी क्लाइंट सर्वर जो है वो क्लाइंट की देखता है कि क्लाइंट क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, वो उस रिक्वेस्ट के मुताबिक जो है वो आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, क्लाइंट को देखता है, समझता है कि ये किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, किसके मुतालिक बात कर रहा है, तो वो आपको उस चीज़ के मुतालिक जो है वो आपको क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा। सो इसमें उन्होंने बताया कि वाई बिल्ड पेज डायनेमिकली, हम क्यों डायनेमिकली इस पेज को बिल्ड करते हैं, बनाते क्यों हैं। तो इसीलिए बनाते हैं ना कि सर्वर जो है वो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हमें चेंज दे, हमें चीज़ दे जो हम उससे मांगना चाह रहे हैं, तो वो उसके मुताबिक जो है वो हमें जो है वो डाटा प्रोवाइड करे। ठीक है, क्योंकि इसमें ये चेंजिंग होती है, लाइक आप एक ही पेज पे हो और आपको चेंजिंग मिल रही है। चेंजिंग इस तरह से कि कोई एक चीज़ के बारे में देख रहा है, कोई दूसरी चीज़ के बारे में, लेकिन बेसिकली जो है वेबसाइट एक ही है। आप ये देख लें कि एक साइट है किसी कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की, तो कोई वहाँ पर जो है वो एडमिशन फॉर्म सबमिट करवा रहा है, कोई फ़ी ले रहा है, कोई दे रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो उस यानी जिसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो इसी के मुताबिक जो है वो वेबसाइट उसको इन्फॉर्मेशन देती है। सो यहाँ पर ये कंसेप्ट था, यहाँ से इससे रिलेटेड यही एग्जांपल्स हैं सारी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये सारी एग्जांपल इससे रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है डायनामिक वेब कंटेंट टेक्नोलॉजीज एवोल्यूशन। एवोल्यूशन कहते हैं कि इनमें वेब टेक्नोलॉजी जो हमने देखी, इनमें कितनी चेंजिंग आ रही हैं, कौन कौन सी चेंजिंग आ रही हैं, या अब कितनी एवोल्यूशन आ रही है इसमें। तो देखें, इसमें एवोल्यूशन हो रही है बहुत ज़्यादा टाइम के साथ। इसकी जो है वो स्पीड, इसकी सिक्योरिटी, ईजी ऑफ यूज़, कम्प्लेक्सिटी, ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, इम्प्रूव आप कह सकते हैं कि हो रही हैं। क्योंकि स्टार्ट में क्या था कि सी जो है वो किस पे बेस करता था, CGI प्रोग्राम पर, इस पर बेस करता था। ठीक है, उसके साथ साथ इन्होंने बताया कि अभी जो है हम क्या यूज़ कर रहे हैं, अभी जो हम जो टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं उसमें ASP PHP आ रही हैं, और सन जावा इंट्रोड्यूस उसने क्या करवाया था, सल्वेटर ने JSP को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था, जो मोर सिक्योर हैं, मोर उनकी स्पीड जो है वो ज़्यादा अच्छी है और बेटर उसमें टूल्स यूज़ हो रहे हैं। सो यहाँ पर यही डिस्कस है। फिर उसके बाद लेयर्स हैं हमारे पास कुछ, जिसमें हमारे पास क्या बयान किया हुआ है कि लेयर्स इन वेब एप्लीकेशंस क्या हैं। तो देखें, वेरी सिंपल, आपके पास ये डायग्राम देखें, इसमें आपके पास यूज़र है और यूज़र का कनेक्शन किसके साथ है, सर्वर के साथ है। बिटवीन कितनी लेयर्स आ रही हैं, 1 लेयर, 2 लेयर एंड 3 लेयर। हर लेयर का अपना अपना काम है। यूज़र से सर्वर के बिटवीन कितनी लेयर्स है, 3 लेयर्स है, और तीनों का अपना अपना काम है। अब देखें, लेयर्स तो समझ चुके हैं ना किस चीज़ को कहते हैं। ये जो आपके सामने दी हुई एक प्रेजेंटेशन लेयर है, बिजनेस है, बारी बारी हम इनको देखेंगे भी। सो पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर है। इसमें आपके पास क्या होता है कि प्रोवाइड्स अ यूज़र इंटरफेस फॉर क्लाइंट टू इंटरेक्ट, के इंटरफेस एक प्रोवाइड होता है, यूज़र के लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसकी मदद से वो क्या करता है, वो एप्लीकेशन के साथ उसका इंटरेक्ट हो जाता है। ठीक है, फिर वहाँ जाके वो क्या करता है, उसको जब पेज मिलता है, इंटरफेस जो मिलता है उसको क्लाइंट को, तो वो क्या करता है, उस पेज की हेल्प से एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट उसका हो जाता है। सो फर्स्ट वन ये है। सेकंड है बिजनेस लेयर। बिजनेस लेयर भी सेम उसी तरह जैसे हम प्रेजेंटेशन लेयर से काम करके गुजरते हैं, तो बिजनेस में आपके पास क्या होगा कि फंक्शनली सारे एप्लीकेशंस आपके सामने होंगी। ठीक है, इसमें आपके पास क्या एक्चुअल बिजनेस लॉजिक एंड फंक्शनैलिटी होगी। इसमें डाटा लेयर्स के अंदर क्या होगा, इसमें सारे ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड बिजनेस ऑब्जेक्ट्स सच एज। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें प्रोडक्ट्स वगैरह आपके सारे इसमें आएंगे डाटा लेयर के अंदर। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है जावा वेब एप्लीकेशन टेक्नोलॉजीज़। तो जावा वेब एप्लीकेशन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर आप जो है वो
कह सकते हैं कि जावा की जो है वो सर्वलेट्स, जावा सर्वर पेजेस एक्सेट्रा ये आपके पास मौजूद हैं। तो यहाँ पर ये हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। होप सो कि आप लोग को समझ आ गई होगी। सो हमने लेक्चर को जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश की और जस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया। और जो लोग डीपली इस लेक्चर को देखना चाहते हैं तो वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उसके ऑफिशियल लेक्चर्स को देख लिया करें, क्योंकि ये मैं स्पेशल अपने स्टूडेंट्स के लिए जो टाइम ना होने की वजह से वो लेक्चर्स नहीं कर सकते, सो उनके लिए वेरी शॉर्ट मेथड है कि वो यहाँ से कर लें। बाकी जो लोग डीपली देखना चाहते हैं हर एक चीज़ को, तो उनको चाहिए कि वर्चुअल की वेबसाइट पे जो ऑफिशियल लेक्चर्स हैं 1 घंटे के हैं या 45 मिनट के हैं उनको देख लिया करें। फिर वो क्या होगा, उससे उनका जो है वो मज़ीद जो है वो उनका कंसेप्ट पे जो है वो ग्रिप होती जाएगी, ठीक है। और प्रोग्रामिंग में भी उसके साथ साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इस पर जो है वो उनका ग्रिप जो है वो ज़्यादा होती रहेगी। बाकी ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।